Hello and welcome to Pharmacy Burner. In this video, we're going to learn about the routes of drug administration, which include introduction, classification, local and systemic route of drug administration. First is introduction. Most drug can be administered by the variety of routes. Means ड्रग को बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करने के बहुत सारे रूट्स होते हैं जिनको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे. द चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट रूट इन गिवन सिचुएशन डिपेंड्स ऑन द ड्रग एज वेल एज द पेशेंट रिलेटेड फैक्टर. सो कौन से रूट को चूज करना है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है. एक तो ड्रग के ऊपर, ड्रग कौन सी फॉर्म में है. जैसे कि टेबलेट फॉर्म में है तो उसको ओरली देंगे, सिरप फॉर्म में होगा तो तब भी उसको ओरली ही दिया जाता है, और अगर लिक्विड फॉर्म में है तो उसको इंजेक्शंस के थ्रू दिया जा सकता है. और सेकंड, पेशेंट के ऊपर भी ये डिपेंड करता है. पेशेंट कॉन्शियस मीन्स होश में है या नहीं है. अगर होश में होगा तो उसको टेबलेट के थ्रू दिया जा सकता है, और वो अनकॉन्शियस है तो उसको इंजेक्शंस के थ्रू ड्रग को दिया जाता है. उसी जगह पे अगर पेशेंट की एज कम है, जैसे 5 साल से कम एज का पेशेंट है, तो उसको टेबलेट नहीं दी जा सकती, उसको इंजेक्शन या सिरप के थ्रू ड्रग को दिया जा सकता है. और अगर पेशेंट एडल्ट है या ओल्ड एज का है तो उसको टेबलेट, इंजेक्शन या सिरप के थ्रू दिया जा सकता है. तो कौन कौन से रूट्स हैं? सो फर्स्ट इज लोकल रूट्स एंड सिस्टेमिक रूट्स. लोकल रूट्स में टॉपिकल, डीपर टिश्यू एंड आर्टीरियल रूट्स आते हैं. उसी जगह पे सिस्टेमिक में एंट्रल एंड पेरेंटल रूट्स आते हैं जिनको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे. सो लोकल रूट्स. ड्रग शोज इट्स एक्शन ऑन डिजायर्ड साइट ओनली. सो लोकल रूट्स के अंदर देखा जाए तो जो ड्रग है वो डिजायर्ड साइट के ऊपर ही अपना एक्शन शो करेगी. सपोज पेशेंट को हैंड पर चोट लग गई है और डॉक्टर ने पेस्ट प्रेस्क्राइब किया है, तो उस पेस्ट को चोट की जगह पर ही लगाएंगे और उसका एक्शन वहीं पे शो होगा. सो इसके अंदर 3 कैटेगरी है: टॉपिकल, डीपर टिश्यू एंड आर्टीरियल. टॉपिकल के अंदर व्हेन वी अप्लाई एनी ड्रग ऑन एक्सटर्नल बॉडी पार्ट, जैसे कि स्किन, नेजल म्यूकोसा, आई, ईयर, एनल कैनाल एंड वेजाइनल रूट्स, ये जो आते हैं वो टॉपिकल रूट्स में आते हैं. इनके अंदर कौन कौन सी ड्रग की फॉर्म्स हैं वो यूज की जा सकती हैं: स्प्रे, लोशन, ऑइंटमेंट, क्रीम एंड पाउडर. इनको स्किन के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है. और जैसे कि ड्रॉप्स हैं उनको आई, ईयर के अंदर या नेजल के अंदर भी ड्रॉप्स को यूज किया जा सकता है. और नेक्स्ट इज सपोजिटरी. इनको एनल या वेजाइनल रूट्स के थ्रू एडमिनिस्टर किया जाता है. नेक्स्ट इज डीपर टिश्यू. इंट्रोड्यूसिंग ड्रग इन डीप टिश्यूज बाय यूजिंग इंजेक्शन. सो डीपर टिश्यू नाम से ही पता चलता है, डीप टिश्यू के अंदर इसको एडमिनिस्टर किया जाता है इंजेक्शन का यूज करके. सो इनके अंदर एग्जांपल है इंट्रा आर्टिकुलर. तो अगर पेशेंट को आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस में जो कि नी जॉइंट्स के अंदर है, तो उसके अंदर एक ड्रग दी जाती है हाइड्रोकोर्टिसोन, तो वो डीप टिश्यू रूट के थ्रू दी जाती है. ये साइट्स हैं इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्रा पेरिटोनियल, इंट्रा वेसिकल एंड इंट्रा थिकल. ये सारी साइट्स हैं जहाँ पे डीपर टिश्यू रूट का यूज किया जाता है ड्रग को एडमिनिस्टर करने के लिए. नेक्स्ट इज आर्टेरियल रूट. इंट्रोड्यूसिंग ड्रग इन आर्टरी बाय यूजिंग इंजेक्शन. सो ये भी एक डीपर टिश्यू की ही टाइप का है. डीपर टिश्यू के अंदर इंजेक्शन कर रहे हैं, और आर्टेरियल रूट के अंदर हम आर्टरी के अंदर इंजेक्शंस के थ्रू ड्रग का एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं. इसका एग्जांपल है एंटी कैंसर जो ड्रग होती हैं. अगर पेशेंट को मैलिग्नेंसी होती है, मीन्स अगर हैंड में मैलिग्नेंसी होती है, तो एक आर्टरी है ब्रेकियल आर्टरी जो कि हैंड में ही होती है, वहाँ पे इंजेक्शन के थ्रू एंटी कैंसर ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है, और उसका एक्शन सीधे सिर्फ हैंड पर ही आता है जहाँ पे मैलिग्नेंसी होती है. तो ये तीनों रूट्स हैं जो लोकल रूट्स के अंदर आते हैं: टॉपिकल, डीपर टिश्यू एंड आर्टेरियल. नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टेमिक रूट, जहाँ पे 2 टाइप्स होते हैं: एंट्रल एंड पेरेंटल. एंट्रल के अंदर फर्दर 3 कैटेगरीज है: ओरल, सबलिंगुअल एंड रेक्टल रूट. वहीं पे पेरेंटल रूट के अंदर 2 कैटेगरीज डिवाइड हैं: इंजेक्टेबल एंड नॉन इंजेक्टेबल. इंजेक्टेबल में इंट्राओशियस, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्क्यूलर एंड इंट्रावेनस, एंड लास्ट इज इंट्राडर्मल. ये
5 टाइप्स होते हैं और नॉन इंजेक्टेबल में क्यूटेनियस एंड इनहेलेशन के थ्रू ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जिनको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो एंट्रल रूट्स के अंदर 3 कैटेगरी है, ओरल, सबलिंगुअल एंड रेक्टल रूट, जिनको हम डिटेल्स में पढ़ रहे हैं। तो जो ओरल रूट है उसके अंदर ड्रग मीन्स, जो हम यहाँ पे ड्रग्स मीन्स ड्रग की फॉर्म की बात कर रहे हैं, जैसे टेबलेट हो गया, सिरप हो गया, इंजेक्शन हो गया। तो यहाँ पे हम ड्रग की बात कर रहे हैं तो टेबलेट की बात कर रहे हैं। सो ड्रग को हमने माउथ के अंदर प्लेस किया, माउथ के थ्रू वो स्टमक में जाएगी और म्यूकोसल बैरियर के थ्रू वो पोर्टल वेन के अंदर एब्सॉर्ब होगी। ओके, वहाँ से होकर वो लीवर में जाएगी, जहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। इसको हम डिटेल में आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। सो लीवर के बाद वो इंफीरियर वेना कावा में जाएगी और इंफीरियर वेना कावा से हार्ट के थ्रू वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगी, मीन जहाँ पूरी बॉडी के अंदर वो अपना एक्शन शो करेगी। तो ओरल रूट के एडवांटेजेस क्या है? नो नीड ऑफ एनी प्रोफेशनल। सो इंजेक्शन लगाने के लिए हमें प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है, जैसे डॉक्टर, नर्स एक्सेट्रा। और ओरल रूट में हम जब टेबलेट लेते हैं तो हमें किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत नहीं होती। सो इसके अंदर बहुत सॉलिड एंड लिक्विड डोजेस फॉर्म कैन बी गिवन। जैसे टेबलेट होगी तो वो सॉलिड फॉर्म में है, या सिरप होगी तो वो लिक्विड फॉर्म में है। तो उसको दोनों फॉर्म्स को ओरल रूट के थ्रू दिया जा सकता है। लेस कॉस्टली होते हैं, मतलब इनकी प्राइस कम होती है। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? नॉट सुटेबल फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। सो जैसा कि हम देख रहे हैं, ओरल रूट के थ्रू ड्रग जो बॉडी में आ रही है वो माउथ से स्टमक से पोर्टल वेन में एब्जॉर्ब हो रही है, वहाँ से लीवर में जा रही है और फिर इंफीरियर वेना कावा से हार्ट के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रही है। तो उसको बहुत सारा टाइम कंज्यूम करती है, तो इसको इमरजेंसी सिचुएशन में नहीं दे सकते हैं। नॉट सुटेबल फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट। सो सपोज पेशेंट बेहोश है तो उसको टेबलेट या सिरप नहीं दे सकते, उसको इंजेक्शंस के थ्रू ही दिया जा सकता है। सम मेडिसिन्स एग्जाम्पल है इंसुलिन आर डिस्ट्रॉयड बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड बायोबिलिटी डिक्रीज्ड ड्यू टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। सो कुछ जो ड्रग्स होती हैं, मेन एग्जाम्पल इसका इंसुलिन है, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स से डिस्ट्रॉय हो जाती है, मतलब वहीं पे उनका स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, तो उनका एक्शन जो है वो बॉडी के अंदर आ ही नहीं पाता। तो उन मेडिसिन को हम ओरल रूट्स के थ्रू नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट इज बायोबिलिटी डिक्रीज ड्यू टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। सो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, कोई ड्रग है उसका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है तो उसका एक्शन बॉडी में नहीं आता। तो जो ओरिजिनल फॉर्म में ही अवेलेबल ड्रग होगी वही बॉडी के अंदर सर्कुलेट करेगी, जिसको कहते हैं बायोबिलिटी, और उसी का एक्शन बॉडी में आता है। तो ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की वजह से इसका एक्शन जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, तो इसका ये डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट इज सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल में क्या हो रहा है कि जो ड्रग है वो हम टंग के नीचे रख रहे हैं, हमारी टंग के नीचे एक वेन होती है, सबलिंगुअल वेन होती है। तो ड्रग को टंग के नीचे रखा, वहां से सबलिंगुअल वेन से वो एब्सॉर्ब हुई सुपीरियर वेना कावा में, सुपीरियर वेना कावा से वो हार्ट के अंदर गई और हार्ट ने पूरी बॉडी में उस ड्रग को सर्कुलेट कर लिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लीवर के अंदर नहीं जा रही है, तो उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ, जिससे कि इसका एक्शन जो है वो 100% हम कह सकते हैं, इसका एक्शन जो है वो 100% आता है। तो इसका एक्शन एडवांटेजेस क्या है? रैपिड एब्सॉर्प्शन है। इसके अंदर जो ड्रग हम ले रहे हैं उसका एक्शन जल्दी आएगा कंपेयर टू ओरल रूट। ओरल रूट में जो है वो आवर्स लग सकते हैं, जबकि सबलिंगुअल रूट्स में कुछ ही मिनट्स में इसका एक्शन शो हो सकता है। नेक्स्ट एडवांटेजेस, लीवर इज बाईपास, मतलब लीवर के अंदर ये नहीं जा रही है और डायरेक्ट अपना एक्शन जो है वो हार्ट के थ्रू सिस्टेमिक सर्कुलेशन में वो एंटर कर जाती है। तो इसका एक्शन जो है वो 100% हम कह सकते हैं कि 100% ये एक्शन शो करती है। इसका डिसएडवांटेजेस क्या है? ड्रग शुड बी लिपिड सोल्यूबल, मीन्स 2 टाइप की ड्रग्स होती है, एक तो वाटर सोल्यूबल होती है और एक लिपिड सोल्यूबल होती है। तो वाटर सोल्यूबल जो ड्रग्स होती है वो यहाँ पे यूज नहीं हो सकती। जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स हैं वही सबलिंगुअल रूट्स के थ्रू अपना एक्शन शो कर सकती है।
नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस है, ड्रग शुड बी गुड इन टेस्ट। अगर बीटर होगी मीन्स कड़वी होगी तो सबलिंगुअल रूट्स के थ्रू नहीं दे सकते हैं। और इट शुड बी नॉन इरिटेंट, मतलब इरिटेशन नहीं होनी चाहिए माउथ में, नहीं तो हम उसको माउथ के अंदर रख ही नहीं सकते। सो इसकी एग्जांपल है आइसोसोर्बिट मोनोनाइट्रेट। ये जो यूज़ होती है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन के अंदर यूज़ होती है, इसको सबलिंगुअल रूट के थ्रू दे सकते हैं। मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन एक कंडीशन है, इसको हार्ट अटैक भी कहते हैं। इसके अंदर जो ब्लड का सप्लाई है वो हार्ट के अंदर नहीं होता है, मतलब पूरी तरह ब्लड का सप्लाई ब्लॉक हो जाता है हार्ट के अंदर, जिससे कि हार्ट अटैक होने के चांस हो सकते हैं। और इसको ट्रीट किया जाता है आइसोसोर्बिट मोनोनाइट्रेट के थ्रू सबलिंगुअल रूट से। और नेक्स्ट एग्जांपल है ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट। इट यूज फॉर एंजाइना पेक्टोरिस। इसको भी सबलिंगुअल रूट के थ्रू दिया जाता है। एंजाइना पेक्टोरिस एक कंडीशन है, ये भी हार्ट से रिलेटेड ही है। मायोकार्डियम इन्फ्रेक्शन में ब्लड का सप्लाई ब्लॉक हो रहा है, और एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है कि ब्लड का सप्लाई रिड्यूस हो जाता है, मतलब हल्का सा ब्लड का सप्लाई होता है, जिसकी वजह से, जिसको हम एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। इसके अंदर चेस्ट के अंदर पेन होता है, तो इस कंडीशन में हम ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट मेडिसिन को सबलिंगुअल रूट से एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट इज रेक्टल रूट। सो जो ड्रग होगी वो एनल कैनाल में इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिससे इसमें मोस्टली जो कम उम्र के पेशेंट होते हैं, जैसे कि स्मॉल चाइल्ड 5 साल से कम का जो पेशेंट होता है, उनको सीजर्स होते हैं, तो इस रूट से सपोजिटरी को एनल कैनाल रूट से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो एनल कैनाल से वो 2 जगह पे एब्जॉर्ब हो सकती है, जिसके अंदर एक्सटर्नल हीमोरॉइडल वेन होती है और इंटरनल हीमोरॉइडल वेन होती है। अब इसमें क्या हो रहा है कि एक्सटर्नल हीमोरॉइडल वेन में जो ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है वो सीधे जा रही है सुपीरियर वेना कावा में, और वहां से होते हुए वो हार्ट में जाएगी और हार्ट से बॉडी में एंटर कर जाएगी, मतलब सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर कर जाएगी। और यहाँ पे लीवर के अंदर ड्रग आई नहीं, तो इसका एक्शन 100% हो सकता है। और सेकेंड कंडीशन ये है कि अगर वो इंटरनल हीमोरॉइडल वेन में अगर एब्जॉर्ब होती है, तो वहाँ से वो लीवर में जाएगी, जहाँ पे उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, और फिर उस इंफीरियर वेना कावा से होकर हार्ट में जाएगी। तो उससे क्या होगा कि थोड़ा बहुत उस ड्रग का एक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 कंडीशंस होती है, एक्सटर्नल हीमोरॉइडल वेन और इंटरनल हीमोरॉइडल वेन। सो इसके एडवांटेजेस क्या है, डायजेपाम एंड पैरासीटामोल सपोजिटरी आर रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम द रेक्टम इन चिल्ड्रन। सो एक कंडीशन होती है सीजर्स, उसके अंदर डायजेपाम और पैरासीटामोल की सपोजिटरी होती है, तो उनको एनल रूट से एब्जॉर्ब करवाया जाता है, जिसके अंदर 2 कंडीशन होती है जो कि हमने पढ़ ली। तो इसका डिसएडवांटेजेस क्या होता है कि इसके अंदर अनप्रेडिक्टेबल एब्जॉर्प्शन होता है। जैसा कि हमने कहा कि लीवर के अंदर जाएगी तो उसका एक्शन थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, और सीधे एक्सटर्नल हीमोरॉइडल्स के थ्रू जाएगी तो उसका एक्शन 100% हो सकता है। तो ये इसका डिसएडवांटेजेस है कि इसका एक्शन जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है। सो नेक्स्ट इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इसके अंदर पेरेंटल रूट्स हैं इंजेक्टेबल एंड नॉन इंजेक्टेबल, इंट्राओसियस, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस एंड इंट्राडर्मल। ये जो इंजेक्टेबल रूट्स हैं, और दूसरी तरफ क्यूटेनियस एंड इनहेलेशन नॉन इंजेक्टेबल रूट्स है। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। Thank you. If you like the video, please like, share and subscribe Pharmacy Burner.